हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है ब्लड। ब्लड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्लड क्या है, इसमें सब चीज़ें मैं अच्छे से बताऊंगी। ब्लड के फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, इसके कॉम्पोजिशन क्या है, जैसे इसमें प्लाज्मा है या सेल्स हैं तो रेड ब्लड सेल्स, WBCs, प्लेटलेट्स के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो इन सब के बारे में जो है वो आपको आज के लेक्चर में जो है वो जानने को मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट सुने लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या है हमारे पास। ब्लड जो है एक जो है फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू अगर आपने पढ़े होंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लूइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, और ये जो होता है वो वाटर से ज़्यादा जो है वो डेंस और विस्कस होता है। ठीक है, मीन्स अगर कोई घना, जैसे वर्ड हम यूज़, जो कोई चीज़ घनी होती है, ठीक है, थिक होती है, ठीक है, तो उसकी जो विस्कोसिटी और जो डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है। ठीक है, और जिसका नेचर है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। इसकी जो pH है वो हमारे पास 7.3 टू 7.5, नियर बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा 7.35 टू 7.45। ठीक है, तो इस तरीके का इसका नेचर होता है। और जो वॉल्यूम होता है ब्लड का इन एन एडल्ट की बॉडी में अगर हम देखें तो अबाउट 5 लीटर का जो अमाउंट है ब्लड का, वो हमारी बॉडी में इतना वॉल्यूम होता है ब्लड का। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं ब्लड के। फंक्शंस में जो है अगर हम देखें तो हमारा ब्लड क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे पहले तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लूइड है। ठीक है, पूरी बॉडी में जो है वो फ्लूइड जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, जब वो सर्कुलेट करेगा, ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें करेगा, तो वो सप्लाई करता है हमारी बॉडी में क्या, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो भी हम फूड आइटम्स लेते हैं, ठीक है, जो भी हम फूड आइटम्स लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, क्यों खाते हैं, ताकि हमें उससे न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, और जो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो उस पर्पज़ से हम फूड आइटम्स को लेते हैं। तो वो जो हमने खा लिया, जो चीज़ें डाइजेस्ट हुई, अब वो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन तक कौन लेके जाएगा, ब्लड। तो ब्लड का क्या कर रहा है, ब्लड का जो मेन काम है दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। तो वो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो गैसेज हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को कहाँ तक लेके जाएगा, बॉडी के हर एक सेल तक लेके जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ लेके जाएगा, सेल से लंग्स तक लेके जाएगा। ठीक है, हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ से, जहाँ से वो सिक्रीट हो रहे हैं टू द साइट ऑफ रिक्वायरमेंट, जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। और क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जैसे किडनी के पास लेके जाएंगे। ठीक है, एसिड बेस को मेंटेन करके रखता है, हमारी बॉडी का pH को बना के रखते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं ब्लड। ठीक है, और WBCs जो होते हैं ब्लड में, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जो भी हमारी बॉडी में अगर इन्फेक्शन होते हैं तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो हमारे ब्लड की क्या कॉम्पोजिशन है हमारे ब्लड में। जैसे मान लो अगर हमारे पास 100% है, ठीक है, तो 100% में हमारे पास क्या है, 55% जो है वो क्या है हमारे पास, प्लाज्मा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्लड प्लाज्मा। 55% जो ब्लड प्लाज्मा होती हैं, और 45% जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड सेल्स। ठीक है, अभी इनके बारे में बताऊंगी, प्लाज्मा क्या है, ब्लड सेल्स क्या है, वो अलग से हम आगे करेंगे। ठीक है, बट ये जो है वो कंपोजिशन है, अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो नियर अबाउट 55% जो हमारे ब्लड में देखा जाता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है, और 45% जो होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे पास कैसा होता है, रेड इन कलर। ठीक है, वो रेड कलर का होता है। ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है, RBCs की वजह से। और RBCs क्या है हमारे पास, सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स हैं। तो अगर हम ब्लड में से जितने भी जो ब्लड सेल्स हैं उन सबको अगर निकाल दें तो क्या बच जाता है, स्लाइटली येलो कलर का लिक्विड बच जाता है हमारा, और उसे हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, किस कलर का होता है प्लाज्मा, स्लाइटली येलो कलर का। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से रेड ब्लड सेल्स भी निकाल दिए। रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन विच इज़ अ पिगमेंट जो रेड कलर का प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे देखिए ब्लड प्लाज्मा में होता क्या है। हमने अभी देखा 55% जो है वो हमारे ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, अभी प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास प्लाज्मा में, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट्स, वाइटामिन,
वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में, जैसे मैंने कहा कि प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, तो क्योंकि जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है प्रोटीन्स, इसलिए उनका नाम क्या डाल दिया है, प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो वो हमारे पास क्या है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, ठीक है। इन प्रोटीन्स के फंक्शन क्या है, ये क्या काम करेंगी, ये बेसिकली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, ठीक है, सो दैट जो ब्लड है वो हमारे ब्लड वेसल्स में अच्छे से जो है वो सर्कुलेट होता रहे, और रिस्पॉन्सिबल होती हैं विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए ब्लड की, ठीक है। और ये जो ग्लोबुलिन्स, ये जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये हेल्प करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाने में भी हेल्प करती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ जो वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। और जो फिब्रिनोजन विच इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो ये था हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। ब्लड सेल्स के बारे में हम देखते हैं। ब्लड सेल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और इनके जो डिफरेंट जो नेम है वो हमारे पास क्या है, इराइथ्रोसाइट्स जो रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं, देन ल्यूकोसाइट्स जो हम WBCs को बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स जो हम प्लेटलेट्स को बोलते हैं। तो 3 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड सेल्स, ठीक है। ये हुआ ब्लड सेल्स जो 45% जो है वो हमारे ब्लड वॉल्यूम में प्रेजेंट हुआ, ठीक है। अब इनके बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा। तो पहले देखिए जो हमारे पास नॉर्मल काउंट की अगर हम बात करें, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं इन सब की, तो नॉर्मल RBC का काउंट जो होता है मेल में 4.5 टू 6.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब, और फीमेल में 4.5 टू 5 मिलियन, ठीक है। WBCs हमारे पास होते हैं 4,000 टू 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब, ये थाउजेंड्स में ही है, ठीक है। और जो हमारे पास होता है प्लेटलेट्स का काउंट, वो हमारे पास कितना है, 1.5 टू 4 लाख्स पर मिलीमीटर क्यूब। तो इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। कभी भी अगर आप जो है वो अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, और उसमें आप देखते हैं कि क्या फाइंडिंग्स, आपको नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें कम और ज़्यादा हो रही हैं हमारी बॉडी में। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। फर्स्ट देखिए, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे जो हमारे पास ब्लड सेल्स हैं। तो RBC से डिस्कस करते हैं। द अनदर नेम ऑफ RBCs इज इराइथ्रोसाइट्स, और हम इन्हें बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका क्या शेप एंड स्ट्रक्चर है, वो स्मॉल इन साइज होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, और डिस्क शेप के होते हैं। इनका अगर हम डायमीटर की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। हमारी बॉडी में जो RBCs का जो नंबर अभी मैंने आपको बताया कि मेल की बॉडी में जो है वो 4.5 से लेकर 6.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब इनका जो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, जो नंबर है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एज या सेक्स, ठीक है, मेल है फीमेल है, ठीक है, बॉडी की क्या फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से ये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और RBCs जो होते हैं इनमें हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने कहा, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन जो होती हैं ये बेसिकली कैरी करती हैं जो ऑक्सीजन और उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो प्रोसेस है इराइथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन का, अब बनते भी तो हैं RBCs बॉडी में बनते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस इराइथ्रोसाइट्स, उसे हम क्या बोलेंगे, इराइथ्रोपोइसिस। कभी कोई पूछ सकता है व्हाट इज इराइथ्रोपोइसिस, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स इन अ बॉडी इज नोन एज इराइथ्रोपोइसिस। जो फीटल लाइफ होती है इराइथ्रोसाइट्स की, ठीक है, तो अगर हम बात करें जब जो एक फीटस होता है मीन्स मदर के वूम के अंदर जब एक फीटस होता है, ठीक है, तो उस टाइम के जो उसके इराइथ्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो RBCs हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और आफ्टर बर्थ कहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, डेड बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स, कॉम्पैक्ट बोन्स या सम इरेगुलर बोन्स, इनमें बनना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। लाइफ स्पैन कितना होता है RBCs का, 120 डेज, ठीक है। और जब वो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 120 डेज के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, इन स्प्लीन एंड लीवर, तो उसके बाद वो वैसे शट ऑफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनकेव शेप के हैं, ठीक है, और कनकेव एंड डिस्क शेप के हैं, ठीक है, विद नो न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास इराइथ्रोसाइट्स के बारे में। नेक्स्ट देखिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है इराइथ्रोसाइट्स के पास स्पेसिफिकली, ठीक है। और ये जो पिगमेंट है तो ये हमारे पास जो वो कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर का प्रोवाइड करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है रेड कलर का दिखाई देता है। और ये जो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है ये कंसिस्ट करता है प्रोटीन पार्ट इसमें होता है जिसे हम ग्लोबिन बोलते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम हीम बोलते हैं, दैट इज आयरन, ठीक है, इसलिए इसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है।
और ये जो है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन को। अगर हीमोग्लोबिन ने कंबाइन किया है ऑक्सीजन को, जब उसने ऑक्सीजन कैरी करके लेके जा रहा है बॉडी के सभी पार्ट्स के पास, तो वो उसने क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जब वो रिवर्स में लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लेके जाता है, ठीक है, तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल भी करना है तो उसको लंग्स तक लेके जाना पड़ेगा पूरी बॉडी से, ठीक है। तो उसने जब उसको कंबाइन किया हीमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसने क्या फॉर्म किया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास हीमोग्लोबिन। अभी फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन, स्ट्रक्चर के बारे में भी आपने जाना, फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैरी करता है ऑक्सीजन को, सेल तक लेके जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा सेल से लेके आता है टुवर्ड्स द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस जो होता है हमारे पास, ठीक है। तो लंग्स जो ब्लड को जो है वो ऑक्सीजनेट करते हैं और इन द फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। तो अभी हमने किया आरबीसीज जिन्हें हम कहते हैं इराइथ्रोसाइट्स, उसके बारे में हमने देखा। अभी हम देखेंगे ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, जो हमारे पास सेकंड टाइप के सेल्स हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स हैं और इनमें न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। हमारे पास जो आरबीसीज थे वो कनकेव और डिस्क शेप के थे, उनमें न्यूक्लियस नहीं था। ये लार्ज शेप के होते हैं और इनमें न्यूक्लियस भी होता है। इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं डिपेंड करता है कि इनमें जो है वो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स विच इज ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, ल्यूकोसाइट्स फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। नाम से क्लियर हो रहा है, ग्रैनुलोसाइट्स मीन्स इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है इनके साइटोप्लाज्म में, ए ग्रैनुलोसाइट्स मीन्स इसमें अब्सेंट है, ग्रैन्यूल्स जो हैं वो अब्सेंट हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है दीज आर द ग्रैनुलोसाइट्स और ये ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट्स में क्या है हमारे पास, ये देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं डॉट डॉट डॉट, ये ग्रैन्यूल्स हैं इनके अंदर, ये बिल्कुल प्लेन है, इनमें आपको नहीं दिख रहा आगे, ठीक है। तो इनमें क्या है, ग्रैन्यूल्स हैं। अभी इनके कौन कौन से फर्दर टाइप्स बनती हैं ग्रैनुलोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में क्या है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स एंड किलर सेल्स, ठीक है। अभी आप कभी कभी इतने सारे नेम्स यहाँ पे आ जाते हैं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि हम कैसे इसको याद रखें। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। ट्रिक कैसा है हमारे पास, जैसे ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ठीक है, जिसमें ग्रैन्यूल्स फिल हुए हैं वो हो गए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। तो फिल किस में हुआ, न्यूट्रोफिल, इओसाइनोफिल, बेसोफिल, तो इन सब में क्या हो गए फिल, ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। तो अगर कभी आपसे कोई पूछ रहा है कि इओसाइनोफिल क्या है तो आपको एकदम से आइडेंटिफाई कर लोगे, इसमें तो फिल हुआ क्या, ग्रैन्यूल्स, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेंगे और इनमें कोई फिल नहीं हुए तो ये विदाउट फिलिंग रह गए, तो ये क्या हो गए, ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो इनको याद रख सकते हो। इनके बारे में भी जो है वो थोड़ा थोड़ा अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे ए ग्रैनुलोसाइट्स, जैसे मैंने कहा कि ये डब्ल्यूबीसी की टाइप्स होती हैं और इनमें जो है वो ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनके साइटोप्लाज्म में। और अगर टोटल डब्ल्यूबीसी की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो हमारे पास क्या हैं, यही हैं ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, 75% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज। और ये कहाँ बन रहे हैं, रेड बोन मैरो में, और क्योंकि ब्लड सेल्स हमारे रेड बोन मैरो में ही बनते हैं, ठीक है। और इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया न्यूट्रोफिल, इओसाइनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद भी रख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जानेंगे इनके बारे में। न्यूट्रोफिल देखिए क्या होते हैं, अभी जो हमने देखा कि 75% जो थे वो हमारे पास ये ग्रैनुलोसाइट्स में आ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी 70% जो है डब्ल्यूबीसीज वो कौन से हैं, न्यूट्रोफिल हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि ग्रैन्यूल्स भी हैं, ठीक है। और इसमें देखिए आप इस न्यूट्रोफिल का जो यहाँ पर सेल है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, इसमें मल्टीपल लोब्स हैं, ठीक है। ये देखिए कैसे इसमें मल्टीपल लोब्स हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में सेल शोज मल्टीपल लोब्स, ठीक है। और इसका जो फंक्शन मेन जो है वो क्या करता है, यहाँ पर क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। कोई भी माइक्रोब्स अगर इसके पास आते हैं तो ये उसको जो है वो एनगल्फ कर लेता है, उसको प्रोटेक्ट करके उसको पूरा अपने अंदर ले जाएगा और फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इओसाइनोफिल, और ये जो है वो हमारे पास 4% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी में, थोड़े कम हो गए ये इओसाइनोफिल। ग्रैन्यूल्स इनमें वैसे ही प्रेजेंट है, ठीक है।
और ये हमारे पास इनको जब हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, एओसाइनोफिल्स को क्या बोलते हैं हम, एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। और इसमें 2 लोब्स हैं, मल्टीपल लोब्स इसमें नहीं है, 2 लोब्स हैं, ठीक है। कभी कभी होता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएं और आपको इमेजेस दिखाई जाएं और फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़े कि एओसाइनोफिल्स कौन से हैं, तो ये है हमारे पास, इसमें 2 ही लोब्स हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है, ये हमारे पास फाइट करता है अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन द एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो कभी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा इसका फंक्शन। नेक्स्ट देखिए बेजोफिल, ये 1% ही है, ठीक है। जो जो हमारे पास 3 टाइप्स के ग्रैनुलोसाइट्स आए थे उनमें न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा था 70%, ठीक है। 4% हमारे पास इओसाइनोफिल और बेजोफिल हमारे पास 1%, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा और इसमें 1 ही लोब है, ठीक है। बीन शेप का 1 ही लोब है, पहले मल्टीपल लोब, फिर 2 लोब, फिर 1 लोब पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है, बेजोफिल लिबरेट द हिप्रिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन इन द एलर्जिक रिएक्शंस, और ये इंक्रीज करते हैं ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में। एंड दे आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करते हैं, बेजोफिल्स, ठीक है। आगे देखते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इनमें जो है वो ग्रैन्यूल्स हैं वो नहीं होते हैं, दे डिडंट शो एनी प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। और क्योंकि 75% जो थे वो ग्रैनुलोसाइट्स हमारे पास कितने थे, 75%, ठीक है। तो बचे 25%, तो वो कौन हो गए हमारे पास, ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। और इसमें भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है, जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं वो 23% कर दिया, और जो मोनोसाइट्स थे वो हमारे पास कितने कर दिया, 2%, ठीक है। लिम्फोसाइट्स फर्दर आगे और डिवाइड हुआ था बी, टी और किलर सेल्स में, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स क्या है, स्मॉलर हैं देन द मोनोसाइट्स, और इनका क्या है, लार्ज न्यूक्लियस इनके पास होता है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट एंटीजन सच एज माइक्रोब्स, ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स को ज़्यादातर जो हैंडल करते हैं वो हमारे पास करेंगे लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और मोनोसाइट्स भी लार्ज सेल्स के ही हैं, ठीक है। इनमें भी लार्ज न्यूक्लियस होता है और ये बड़े हैं लिम्फोसाइट्स से, ठीक है। और ये जो है वो फैगोसाइटो जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये था इनके बारे में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। ये एक आप ओवरव्यू आपका हो गया ब्लड के बारे में, ठीक है। इसमें हमने जो था वो क्या क्या किया, हमने इसमें क्या क्या किया, आज के टॉपिक में हमने ब्लड का किया, ठीक है। ब्लड के हमने कॉम्पोजिशन की, ठीक है। उसमें क्या क्या था, उसमें प्लाज्मा के बारे में किया, और जो हमारे पास जो ब्लड सेल्स थे उनके बारे में किया। फिर हमने ब्लड सेल्स को अच्छे से किया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, आरबीसीज के बारे में किया, डब्ल्यूबीसीज के बारे में किया, ठीक है। फिर आरबीसीज के बारे में हमने डिस्कस किया, हीमोग्लोबिन इसमें हमने डिस्कस किया, और कंप्लीट डब्ल्यूबीसीज के बारे में भी हमने इसमें बताया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक बचता है प्लेटलेट्स जो थे हमारे पास इसमें ब्लड में, ठीक है। तो वो जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का अलग से टॉपिक जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप उसको वहाँ पर सुन सकते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मैंने उसमें अच्छे से पूरा डिस्क्राइब किया है, तो वो भी आप वहाँ पर सुन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।